हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। लीजिए, आज है बुधवार और आज की जाती है गणपति जी की पूजा। देखिए, गणपति जी की पूजा जो होती है वो हमें बुद्धि, बल और जो वाणी है उस पर नियंत्रण रखने के लिए हमें गणपति की पूजा जरूर करनी चाहिए। और बुधवार का दिन है तो गणपति की पूजा तो आप साथ में कीजिए ही कीजिए, वो तो करनी ही चाहिए। पर कुछ उपाय ऐसे करेंगे तो आपकी बुद्धि तेज और साथ में आपकी वाणी और आप जो है गणपति की कृपा पा सकते हैं। तो मैं आपको बताऊंगी कि आप जो है बुधवार को कुछ खास उपाय अगर करेंगे तो इससे आपको गणपति जी की कृपा प्राप्त होगी। तो आप ये उपाय ज़रूर कीजिए, मैं आपको बताऊंगी। पहले मेरी पूजा देख लीजिए। तो विशाख मास लगा हुआ है, कल वरुणी एकादशी है। तो कल आप कल एकादशी, आज शाम को एकादशी लग जाएगी। मुझे करेक्ट जानकारी नहीं है कितने बजे लगेगी, पर जो एकादशी है वो कल ही है। जो व्रत वाली एकादशी आप करेंगे, अगर आप व्रत रखते हैं तो आप चढ़ती हुई जो एकादशी है वो एक ही दिन है और वो कल पूरा दिन रहेगी। तो आप जो अगर एकादशी करनी है तो कल गुरुवार के दिन जो है वो वरुणी एकादशी आई है। तो कल एकादशी का उपवास जो है वो कल रखा जाएगा। तो आप जो उपवास रखते हैं वो कल उपवास जरूर रखिए। पीपल वृक्ष को पानी जरूर दीजिए, भगवान विष्णु की पूजा जरूर कीजिए, क्योंकि एकादशी में वैसे भी विष्णु लक्ष्मी की पूजा की जाती है। और साथ में विशाख मास लगा है तो माधव जी की पूजा करना तो बनता है। तो कल एकादशी के बारे में मैं कल ही आपको बताऊंगी। आज मैं आपको बुधवार के बारे में बता रही हूँ। तो आप जो है बुधवार के दिन आपको क्या करना चाहिए उसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। कुछ उपाय ऐसे हैं, अगर आप वो उपाय कर लेते हैं तो आपका जो कर्ज है वो भी उतर जाता है। आपको लक्ष्मी चाहिए तो लक्ष्मी भी मिलती है। अगर आपको बुद्धि चाहिए तो बुद्धि भी मिलती है। अगर आपको बल चाहिए तो बल भी मिलता है। तो उपाय आप वो ज़रूर कीजिए, वो मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताती हूँ। तो आज बुधवार है तो सर्वप्रथम आपको स्नान इत्यादि से निमित्त होकर आपको सबसे पहले तो सूर्य भगवान को ही जल देना चाहिए। देखिए, सूर्य भगवान मैं हर एक वीडियो में आपको बोलती हूँ, आप बोलते होंगे रोज़ यही बोलती है, पर यही हमारा रोज का जो है, हमें दिनचर्या हमारी रोज की यही रखनी चाहिए। जैसे ही हम बेड पर से उतरते हैं या बेड से उठकर बैठते हैं तो सब प्रथम तो हमें अपने हाथ की हथेलियां ही देखनी चाहिए। हाथ की हथेलियां देखते हुए हमें मंत्र बोलना चाहिए। कारगे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले तू गोविंदा प्रभाते कर दर्शनम। अगर आप अपनी हथेलियां देखते हुए अगर आप ये मंत्र बोल लेते हैं तो आपको जो है वो लक्ष्मी प्राप्ति तो होगी होगी, साथ में आपका दिन जो है वो पूरा दिन आपका अच्छा जाएगा। उसके बाद आपको धरती माता को स्पर्श करते हुए ही आपको बेड के नीचे पाँव रखना चाहिए। देखिए, ये हमारी दिन जो सुबह उठते हैं तो हमारी ये दिनचर्या ही हमारी ये होनी चाहिए। तो उसके बाद आप स्नान इत्यादि के बाद आप सूर्य को जल दीजिए। सूर्य को जल आप हल्दी डालकर दे सकते हैं, कुमकुम डालकर दे सकते हैं, चावल इत्यादि आप डालकर सूर्य भगवान को जल दीजिए। सूर्य भगवान के 12 मंत्रों का जाप कीजिए, जिससे जो है सूर्य देव की कृपा मिलती है। उसके बाद आप तुलसी में जल जरूर डालिए, क्योंकि वैशाख मास में तुलसी को जल डालने का बहुत महत्व है। तो तुलसी में जरूर जल डालिए। आज बुधवार है, जितना आप पेड़ों की सेवा करेंगे उतना ही जो बुध ग्रह है वो आपका मजबूत होगा। देखिए, बुधवार के दिन आप जितनी भी हरी वस्तुएं हैं, हरी वस्तुओं में हरे पेड़ पौधे आते हैं, उनको जितना आप जल से सींचेंगे उतना ही आपका बुध ग्रह जो है वो मजबूत होता है। तो आप आज जितना हो सके पेड़ों को पानी दीजिए। वैसे भी गर्मी है, पानी की बहुत ज़रूरत पड़ती है पेड़ों को, तो आप ज़रूर पेड़ों में पानी दीजिए। और उसके पश्चात
आप अपने पूजा के रूम में आइए और गणपति जी का ध्यान करते हुए आप गणपति जी को लाल चंदन का तिलक लगाइए। देखिए आज बुधवार है तो आपको हरे वस्त्र धारण करने चाहिए। गणपति जी का जो कलर है वो हरा है, तो आपको हरे वस्त्र धारण कर कर गणपति जी को लाल चंदन लगाना चाहिए। देखिए मेरी बेटी ने पूजा की है तो उसने पीला चंदन लगा दिया है। वैसे आज लाल चंदन, गणपति को लाल चंदन ही लगता है, लाल सिंदूर ही चढ़ता है। तो आप लाल चंदन से जो है गणपति जी को तिलक कीजिए, चावल चढ़ाइए और साथ में दुर्वा जरूर चढ़ाइए। अगर दुर्वा मिल जाती है तो आप 5, 21, 51, 101 दुर्वा की माला आप गणपति जी को जरूर चढ़ाइए। इससे जो है गणपति जी बुद्धि का वरदान देते हैं। तो आप गणपति जी को जो दुर्वा घास है वो जरूर आज अर्पित कीजिए। और भोगों में आप गणपति जी को लड्डू का भोग, मोदक का भोग, हरी मूंग का भोग लगा दीजिए। मैंने भोग लगा लिया है क्योंकि मैं वीडियो थोड़ा लेट बना रही हूँ। तो आप जो है वो हरी मूंग का भोग लगा दीजिए, इलायची का भोग लगा दीजिए। हरी वस्तुओं का भोग जितना आप लगाएंगे उतना गणपति जी प्रसन्न होंगे। तो पहला हो गया आपको गणपति जी को लाल चंदन लगाना है, दूसरा हो गया गणपति जी को आपको दुर्वा अर्पित करनी है, और तीसरा हो गया आपको गणपति जी को जो है वो हरी वस्तुओं का भोग लगाना है। चौथा आपको हरे वस्त्र ही धारण करने हैं। पांचवा आपको जितना हो सके पेड़ों की सेवा करनी है, जिससे आपका जो बुध ग्रह वो मजबूत होगा और गणपति जी की कृपा मिलेगी। और साथ में आपको दुर्गा सप्तशती का पाठ जरूर करना है। देखिए जो गणपति जी की माता है वो माँ दुर्गा है। अगर आप गणपति जी के साथ साथ आप माता दुर्गा को प्रसन्न कर लेते हैं तो इससे आपको बल, बुद्धि के साथ साथ बल भी मिलेगा। जो बल जो शक्ति है वो माँ दुर्गा ही प्रदान करती है। और साथ में अगर आप पेड़ पौधों की सेवा कर लेंगे तो उससे आपको जो है बुध ग्रह मजबूत होगा। तो बुध भी हो मजबूत हो गया, आपका बल भी आपको माँ दुर्गा सरस्वती का पाठ करने से मिल जाएगा। और गणपति की पूजा से आपको बुद्धि और बल तो आपको मिलेगा। और बुध ग्रह का मजबूत होना वाणी पर नियंत्रण रखना भी होता है। आपकी वाणी शुद्ध होगी तो गणपति जी के ये उपाय, और आपको साथ में गाय को आज हरा चारा अगर खिला देते हैं तो इससे बढ़कर और कुछ भी नहीं है। देखिए गाय को हरा चारा खिलाने से जो आपके कर्ज है वो उतर जाते हैं। आप कर देखिए आज आपने खिलाया और कल कर्ज उतर जाए, ऐसा नहीं होता है। आप लगातार सालों साल लग जाते हैं, आप लगातार ये उपाय कीजिए, फिर देखिए आपका कर्ज उतरना तय है। बुधवार के दिन अगर आप गाय को हरा चारा, हरी मूंग अगर गाय को खिलाते हैं तो इससे जो है आपका ऋण जो है वो गणपति उतार देते हैं। गणपति जी को ऋण मुक्त गणेश भी कहा जाता है। तो आप ऋण गणेश जी की पूजा जरूर कीजिए, जिससे जो गणपति जी हैं वो कर्ज भी आपके उतार देंगे। तो आप गणपति जी के ये उपाय जरूर कर देखिए। गणपति के मंदिर जा सकते हैं तो बहुत अच्छा है। उन्हें मोदक का भोग लगाइए, लड्डू का भोग लगाइए, उन्हें दुर्वा अर्पित जरूर कीजिए। और साथ में अगर आज आप पंछियों को अगर आप हरी मूंग खिलाते हैं, कबूतरों को बाजरा डालते हैं, उन्हें पानी इत्यादि अगर आप देते हैं तो इससे जो है वो बुध ग्रह मजबूत होता है और गणपति जी की कृपा जरूर मिलती है। आप ये उपाय कर दीजिए। वैसे भी वैशाख मास लगा हुआ है, पानी का दान सबसे बड़ा दान माना गया है। अगर आप पानी का प्रबंध करते हैं, उन्हें आप बाजरा डालते हैं तो इससे गणपति जी की कृपा आपको मिलेगी और बुध ग्रह भी आपका मजबूत होगा। तो ये कुछ उपाय आप जरूर कीजिए। इन उपायों को करने से आपका बुध जो है वो मजबूत भी होगा और साथ में आपका जो बुद्धि है वो तेज भी होगी और रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ का आपको आशीर्वाद भी मिलेगा। तो ये कुछ उपाय हैं जो आप जरूर कीजिए। जो ये गणपति चालीसा का पाठ अगर आप करते हैं तो आप जरूर कीजिए। ऋण स्तोत्रम आता है एक,
उसका पाठ अगर आप करते हैं तो ज़रूर कीजिए। दुर्गा सरस्वती का पाठ ज़रूर कीजिए। इससे जो है वो गणपति जी के साथ साथ माता दुर्गा का आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होगा। तो बुधवार के दिन गणपति जी और माता दुर्गा की पूजा करने का विधान है, तो आप ज़रूर ये उपाय कीजिए और कीजिए गणपति जी को प्रसन्न। और साथ में आप 1 लोटा जल भोलेनाथ जी के ऊपर जरूर डालिए और लड्डू गोपाल जी को जरूर प्रसन्न कीजिए, क्योंकि वैशाख मास चला है तो विष्णु का महीना है, माधव मास है, तो उन्हें आप पीले फूल और तुलसी दल जरूर अर्पित कीजिए। तुलसी अर्पित करने से जो है भगवान विष्णु जी बहुत प्रसन्न होते हैं, साथ में लड्डू गोपाल जी तो प्रसन्न होते ही होते हैं। तो ये उपाय जरूर कीजिए आप। और अपना कर्ज अगर आप ख़त्म करना चाहते हैं तो आप रेगुलर गाय को रोटी ज़रूर दीजिए। और बुधवार के दिन तो स्पेशल आप गाय को चारा दीजिए। और साथ में मूंग की दाल का जितना दान हो सके उतना कीजिए। हरी वस्तुओं का दान कीजिए, हरी सब्जियों का दान कीजिए, हरी मूंग का दान कीजिए, हरी मिठाई का दान कीजिए। हरी वस्तुओं का जितना दान करेंगे उतना ही आपका बुध ग्रह मजबूत होता है। और बुध ग्रह का मजबूत होना आपको बल, बुद्धि, विद्या और साथ में आपका ऋण मुक्त कर देता है बुध ग्रह और गणपति जी। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, मेरी दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।